चलो आज के वीडियो में देखेंगे कि विंडो 10 की परफॉर्मेंस और स्पीड कैसे डबल करें, कैसे बढ़ाएं। 5 तरीके बताऊंगा, आपकी स्पीड डबल हो जाएगी। शुरू करें। तो देखो, जैसा कि सबको पता ही है कि जो विंडो 7 है वो जनवरी 14 2020 को विंडोज़ द्वारा डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब वो नहीं आ रहा है विंडो 7। तो अब विंडो 7 नहीं आ रहा है तो विंडो 10 के जो भी नए कंप्यूटर लैपटॉप ले रहे हैं वो विंडो 10 के आ रहे हैं और काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं अगर आप हाई कॉन्फ़िगरेशन में लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो 4 GB और 8 GB की रैम में विंडोज़ 10 आते हैं उनमें स्पीड काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो मेन जो स्पीड का परफॉर्मेंस का डिपेंड होता है आपका, वो रैम पे होता है कि आपके कंप्यूटर में कितनी रैम है, कौन सा प्रोसेसर है। तो 16 GB का तो बहुत बढ़िया होता है, पर 4 और 8 GB में भी लोग ख़रीद लेते हैं। तो अब इसमें स्पीड बढ़ाने के कुछ तरीके हैं। पहले तो आपको अगर नहीं पता है कि आपके कंप्यूटर में कितनी रैम है, कौन सा प्रोसेसर है, तो वो बता देता हूँ कैसे देखोगे। तो क्या करोगे, आप बस अपना कंप्यूटर पे जाइए, जो पीसी दिख रहा होगा दिस पीसी, इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। यहाँ देखिए, ये आपको दिख रहा है जैसे इसमें 16 GB की रैम है, ये दिख रहा है 16 GB रैम इंस्टॉल्ड। प्रोसेसर कौन सा है, ये i7 प्रोसेसर है। तो ये ऐसे आप चेक करेंगे। चलो अब हमारे टॉपिक पे चलते हैं कि अब कंप्यूटर आपका 4 GB रैम का है या 8 का है, तो अब आप उसमें स्पीड कैसे बढ़ाओगे। 5 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका देख लेते हैं, जो सबसे सिंपल है कि स्टार्टअप में आपको जाना है और जो अननेसेसरी एप्लीकेशन है उनको डिसेबल करना है। तो क्या करोगे आप, सिंपल सा कंट्रोल अल्ट और डिलीट, ये 3 बटन को आप प्रेस कर दो। यहाँ पे ये टास्क मैनेजर आ जाएगा। टास्क मैनेजर पे क्लिक करोगे तो ये देखिए, ये यहाँ टैब जो दिख रही है इसमें अलग अलग कई चीज़ें हैं। तो इसमें हमारा काम है स्टार्टअप पे। स्टार्टअप पे गए, अब यहाँ पे स्टेटस में देखो क्या क्या है इनेबल। ये देखो इतनी सारी चीज़ें इनेबल्ड हैं इसमें, कई मेरे काम की नहीं है। ये देखो, जैसे विंडो सिक्योरिटी तो काम का फीचर है। अब प्रिंटर है, अब ये जब मैं नहीं चला रहा हूँ तब भी ये बैकग्राउंड में चल रहे हैं। तो इसमें से आपको देखना है कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं या जो एप्लीकेशंस हैं आपको उनको डिसेबल करना है। तो ये क्या है, बैकग्राउंड में आपका थोड़ा प्रोसेसिंग स्पीड ले रही हैं, तो ये बंद हो जाएगी। जैसे ये मैंने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक और डिसेबल कर दिया, तो ये हो गई। तो इस तरीके से आप डिसेबल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला तरीका। पहला तरीका समझ में आ गया, नहीं तो दोबारा रिपीट कर लेना वीडियो। चलो अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा जो तरीका है हमारा, ट्रांसपेरेंसी डिसेबल करनी है हमको। देखो विंडो 10 में हमको कई बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर देता है कि कोई आपकी स्क्रीन खुली है उसके पीछे का भी ट्रांसपेरेंट होकर आपको दिख जाता है। तो अब आप अगर रैम वगैरह प्रोसेसर अच्छा है तो फीचर के मज़े लो, और अगर नहीं है, आपको स्पीड दूसरी चीज़ों में ज़्यादा लगानी है जो काम कर रहे हैं आप, तो आप इस फीचर को बंद कर सकते हो। तो चलो देख लेते हैं कैसे बंद होगा। उसके लिए आप वही अपने मेन स्क्रीन पे जाके यहाँ पर्सनलाइज दिखेगा, राइट क्लिक करेंगे, नीचे ये देखो पर्सनलाइज आ रहा है। पर्सनलाइज पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो ये लेफ़्ट हैंड साइड का पैनल है इस पे ये देखिए, यहाँ दिख रहा है कलर्स। ये कलर्स दिख रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया। चलो कर दिया। जैसे मैंने अभी ये ट्रांसपेरेंसी इफ़ेक्ट ऑफ कर दिया था, आप देखोगे तो आपके में ऑन मिलेगा। तो इसको आप क्या करोगे, इसको जाके आप ऑफ़ कर दो। तो ये आपकी थोड़ी प्रोसेसिंग स्पीड इसने बचा दी। अब आप इसमें कुछ थोड़ा सा असर देखोगे कि ये देखो, ये मैं ऑन करता हूँ, ये थोड़ा सा कुछ इफ़ेक्ट आ रहा है, हटा रहा हूँ तो वो हट गया। तो इसको ऑफ़ कर दो।
इतना कोई वो बहुत बड़ा ये वो फीचर नहीं है। चलो, तो ये हो गए हमारे कितने, 2 तरीके हो गए। चलो तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरे तरीके से आपको अलग ही स्पीड में इफेक्ट पता चलेगा। चलो, इसमें क्या होती है, हमारी बैकग्राउंड ऐप्स होती हैं काफ़ी सारी, तो उन ऐप्स को आप बंद कर दो कि भाई वो चल रही हैं, अब मुझे ज़रूरत नहीं है तब भी चल रही हैं। क्या ज़रूरत है फालतू में, हमारा रैम खा रही हैं, रैम की स्पीड ले रही हैं, प्रोसेसर की ले रही हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ विंडो की दबाओगे या मेन्यू पे जाओगे, यहाँ पे ये सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग का ऑप्शन या तो यहीं से चले जाओ, यहाँ टाइप भी कर दोगे सेटिंग, तो ये सेटिंग का ऐप खुल जाएगा। सेटिंग ऐप में जाके आपको क्या करना है, इसमें आपको जाके देखना है प्राइवेसी। ये देखो ये दिख रहा है, प्राइवेसी पे चले गए। अब प्राइवेसी में काफ़ी चीज़ें हैं, पर आप फोकस करो बैकग्राउंड पे, चाहो तो यहाँ लिख दो या यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आ जाओ। स्क्रॉल डाउन करेंगे, कहाँ गया, ये देखो, ये बैकग्राउंड ऐप्स दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दो। अब देखो यहाँ आपको दिख जाएगी कहानी कि कहाँ हमारी रैम खा रहा है कंप्यूटर, कहाँ स्पीड स्लो हो रही है। ये देखो 3D व्यूअर चालू है, मुझे नहीं ज़रूरत, मैं बंद कर देता हूँ। ये ऑटोमेटिक चल रहा है, मुझे नहीं ज़रूरत तब भी चल रहा है, तो इसको ऑफ़ करूँगा तो ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, जब मैं चलाऊँगा तब ये चलेगा, लेकिन ये जब मुझे ज़रूरत नहीं है तब भी। अब देखो ये कैमरा, जब मैं इसको ऑन करूँ तभी चलना चाहिए ना, अभी क्यों चल रहा है ये, बंद हो जाओ। कोर्टाना, ये देखो कितनी सारी ऐप्स हैं, या तो ऑल को बंद कर दो, या ऊपर से करोगे तो सारे एक बार में बंद हो जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ हैं इसमें, जैसे हमारा विंडो सिक्योरिटी फीचर है कि भाई कोई इसमें वायरस वगैरह आता है नेट से या पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं, तो वो चालू रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ देखो नीचे दिख जाएगा, नीचे आओ, ये देखो विंडो सिक्योरिटी, इसको चालू रहने दो, बाकी चीज़ें आप इसमें ऑफ़ कर दो कि भाई जब मैं चलाऊंगा तभी ये चलना चाहिए, बिना मुझे बताए क्यों पीछे मेरा रैम और स्पीड सब स्लो कर रहा है। तो यहाँ पे जाओ, और जो जो लगता है, अब ये देखो स्काइप, ये क्यों चल रहा है भाई, जब मैं चालू करूँगा तभी चलना चाहिए। तो इसमें आप देख लो, और जो जो आपको लगे उसको आप कर दो ऑफ़, ये कर दो, तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि अलग ही फील होने लगेगा कि स्पीड बढ़ गई है। ठीक है, तो तीसरे तरीके तक आपको समझ में आ गया कि स्पीड बढ़ गई है। तो चलो चौथा भी देख लेते हैं फिर। चलो चौथा हम चलेंगे सर्विसेज में। अब सर्विसेज में भी कुछ सर्विस चल रही हैं जो कि हमको ऐसी हैं कि जब हम चलाएं तभी चले, ऑटोमेटिक ना चलती रहे। तो क्या करोगे, विंडो सर्विसेज में जाने के लिए इसका सिंपल सा तरीका है, जो आपका कंप्यूटर का आइकन होगा, या यहाँ स्टार्टअप से चले जाओ, या यहाँ जो डेस्कटॉप पे आइकन होगा दिस पीसी नाम से, उस पर राइट क्लिक करो, यहाँ मैनेज आ रहा होगा, मैनेज पे जाके जैसे ही दबाओगे तो यहाँ पे आपका ये खुल जाएगा एक विंडो, इसमें आ रहा है सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस, इस पर डबल क्लिक कर दो। अब यहाँ सर्विसेज आ गया, सर्विसेज पे क्लिक कर दो। अब ये देखो जितनी भी सर्विसेज अभी चल रही हैं या बंद हैं वो सारा यहाँ पे आ गई। अब इसमें जो हैं विंडोज़ की खुद की सर्विसेज भी हैं कि भाई जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो आपका जो चल रहा है, उसको भी तो अपने लिए कुछ सर्विसेज चलानी है, उन्हीं के आधार पे वो चल रहा है। तो चलो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी हमारे काम की नहीं है और चल रही है। तो सबसे पहले तो स्टेटस पे क्लिक करोगे तो ये सॉर्ट हो जाएंगी। तो हमने कर लिया कि जो जो रनिंग है वो दिखा दो भाई हमें ऊपर। तो अब इसमें हम गए, ये देखो भाई एनी डेस्क चल रही है। एनी डेस्क का क्या मतलब है, ये तो थर्ड पार्टी ऐप है, अडब है, अडब तो चलो ठीक है। एनी डेस्क का क्या मतलब है, ऑटोमेटिक क्यों चल रहा है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ देखो स्टार्टअप टाइप में क्या लिखा आ रहा है, ऑटोमेटिक, इसको जाओ मैनुअल कर दो, और यहाँ पे जो स्टॉप बटन है इसको दबा दो कि भाई मैं बोलूँगा तब चलेगी ना, अपने आप क्यों चल रही है। अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया।
चलो एक बंद हो गई। इसी तरीके से इसमें देखते चलो, ये देखो ब्लूटूथ वगैरह ये चलने दो, इतना स्पेस भी नहीं लेते हैं। तो ये देखो सबके आगे दिख रहा होगा, ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक है। तो जो ऑटोमेटिक है उस पे आपको ध्यान देना है कि भाई ऑटोमेटिक क्यों है, जो हमारे काम की नहीं है वो क्यों ऑटोमेटिक चल रही है। तो चलो और देखते हैं इसमें कौन कौन चल रहा है जो काम का नहीं है। तो इसमें आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या मेरे काम का चल रहा है, क्या ऐसे ही चले जा रहा है। जैसे ये प्रिंटर स्पूलर है, ये तो चलो काम का है। और नीचे आते हैं, आते जाओ आते जाओ। एक ये है देखो, ये थीम का है। थीम क्या है, जैसे आपने देखा होगा कई बार ये इसमें विंडोज़ में क्या होता है, ऑटोमेटिक आपके जो बैकग्राउंड इमेजेस है वो चेंज होती रहती हैं। जब भी आप लॉगिन करते हो नया फ़ोटो आ जाता है, और इस टाइप की कुछ कुछ इसमें अच्छे ऑप्शन हैं। तो अब अगर आपका रैम प्रोसेसर बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन का है तब तो बढ़िया एंजॉय करो ये फीचर्स को। लेकिन आपकी 4 GB रैम है या 8 GB रैम है, आप दूसरे काम कर रहे हो भाई, वो काम स्लो हो रहे हैं इसकी वजह से, तो क्या करना है, थीम का इस पर डबल क्लिक करो और इसको जाके भाई अपना मैनुअल कर दो और स्टॉप कर दो। तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन ठीक है तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, मैं चलने दे रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो आप इसको कर दो, इससे भी काफ़ी अच्छा स्पीड में फ़र्क पड़ेगा। तो इसको आप ऑफ़ कर सकते हो। और मैंने ये एक दो लिख ली थी, जैसे ये देखो टीम व्यूअर का एक दिख रहा है। टीम व्यूअर क्या होता है, ये थर्ड पार्टी ऐप है। कई बार आपको वही रिमोटली कोई सा कंप्यूटर को एक्सेस करना है तो उसके काम में आता है। तो ये ऑटोमेटिक क्यों चल रहा है, इसको भाई मैं मैनुअल कर देता हूँ, जब मैं चलाऊँगा तब चलेगा। स्टॉप हो जाओ, चलो इसको अप्लाई कर दोगे, ओके कर दोगे, हो गया काम, इतना सा था। और क्या है, और चलो एक और चीज़ है हमारी जो काफ़ी ले लेती है टाइम, पता भी होगा क्या है वो, विंडो अपडेट। कई बार देखा होगा अटक जाता है अपडेट पे, शट डाउन कर रहे हैं वहाँ अटक गया, चालू कर रहे हैं वहाँ अटक गया। तो ये देखो, ये मैंने जो है मैनुअल करके रखा है, तो इस पे आप जाना विंडो अपडेट पे, विंडो अपडेट को कर देना मैनुअल, ये ऑटोमेटिक होगा। तो इसमें ये है कि जब आपको अपडेट का यूज़ करना है, जब फ्री हो, रात वात में कर लिए ऑन, अपडेट चेक करके लगा दिया, सुबह तक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार मांग रहा है भाई। तो इसको यहाँ से मैनुअल कर देना या डिसेबल कर देना, तो जब आप करोगे तभी वो चलेगा, ऑटोमेटिक नहीं करेगा अपने मन से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा चौथा तरीका। बहुत बढ़िया, इतने में आपको फ़र्क पता चल जाएगा। चलो, तो पांचवा ऑप्शन देखते हैं हम। पांचवा ऑप्शन क्या है, डिलीट टेम्परेरी फाइल्स। अच्छा, टेम्परेरी फाइलें क्या होती हैं, टेम्परेरी फाइलें वो होती हैं कि भाई आपने कोई एप्लीकेशन चलाई तो उसके सपोर्ट में विंडो अपनी मेमोरी में जो भी उसकी सपोर्टिंग फाइल हैं उनको रख लेता है। अब आपका काम हो गया ख़त्म, आपने वो बंद कर दिया। मान लो वर्ड चला रहे थे, एक्सेल चला रहे थे या फ़ोटोज़ देख रहे थे, अब आपने तो उनको बंद कर दिया, लेकिन उसकी जो टेम्परेरी फाइल्स हैं वो मेमोरी में रखी रह गई। अब ऐसे रखे 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 बहुत दिन तक नहीं करो डिलीट तो वो बहुत सारी हो जाती हैं भाई, वो भी मेमोरी पे इफ़ेक्ट डालती हैं, तो उनको भी डिलीट कर देना। तो कैसे करोगे डिलीट, सबसे पहले दबाना विंडो की, और विंडो की के साथ आर। ठीक है, विंडो आर दबाओगे तो ये रन का यहाँ पे ये जो दिख रहा है जैसे साइड में, ये देखो ये रन का यहाँ पे लिखा आ गया। अब इसमें क्या करोगे, पहले तो TEMP टेम्परेरी फाइल्स के लिए ये लिखते हैं, ये लिखोगे बस और एंटर मार दोगे। ये देखो ये बोलेगा कि भाई परमिशन नहीं है, कंटिन्यू कर दो इसको। देखो ये आ गई, कितनी सारी टेम्परेरी फाइल पड़ी हुई है, ऐसे अपनी भी देख लेना कितनी है। मेरी 73 दिख रही है 10 MB की। चलो इसको मैं मार देता हूँ डिलीट, डिलीट कर दिया। अब इसमें यह है कि जो एप्लीकेशन चल रही हैं और जो उनसे रिलेटेड फाइल हैं वो डिलीट नहीं होंगी, तो जितनी डिलीट हो जाए उतनी कर दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। दोबारा चलो, दोबारा विंडो आर करो,
अब एक और कमांड होती है इसमें, परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। यहाँ चले जाओ, ये देखो यहाँ पे भी आ गई, इसको भी डिलीट मार दो, शिफ्ट डिलीट कर दो तो सारी चली जाए। 137 ये जा रही हैं, देखो ये हो गई फटाक से डिलीट। एक और बता देता हूँ इसमें, विंडो आर करोगे, प्रीफेच PREFETCH, ये दबाओगे प्रीफेच, ये आ गई प्रीफेच की फाइलें। कितनी है? 286। इनको शिफ्ट डिलीट किया, ये डिलीट हो गई। ठीक है, तो ये देखो एक नहीं हुई, वो हो सकता है जो मैं अभी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ उसकी हो, तो वो विंडोज़ को नहीं करता डिलीट, वो चलने देगा। तो ये तो हो गए हमारे 5 तरीके। तो इनको किसी में अगर डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, भाई ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। और अगर स्पीड में वीडियो हो गई हो तो रिपीट कर कर के देख लेना कैसे कैसे करना है, और करके बताना ज़रूर कि कितनी स्पीड बढ़ी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक करना और दोस्तों में शेयर कर देना, और ताकि दोबारा जो वीडियो डालूं तुरंत तुम्हारे पास आ जाए अलर्ट। ठीक है, थैंक यू।